जो लोग चोरी करता है, डकैती करता है, दूसरों का धन लूटता है, पराये स्त्री पर हाथ डालता है, बात बात पर क्रोध करता है, माता पिता का हत्या करता है, गुरु का अपमान करता है, तो उसके साथ क्या होता है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए, मानव जीवन के लिए यह वीडियो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से ही सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। इस सच्चाई पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से उद्धार हो जाएगा। शरीर बदलता रहता है, शरीर को आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा नहीं रहता। जितने दिन रखना चाहे उतने दिन नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, अपना शरीर का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बारे में कि मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके साथ क्या होता है। दोस्तों, क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है कि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को ठीक तरह से इज्जत नहीं करता है, किससे कैसा बातें करना चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना माता पिता का हत्या कर देते हैं, अब शब्द कहने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपना माता पिता को तो छोड़ो, अपना गुरु का भी अपमान कर देता है, जो कि सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अतः ऐसा गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता पिता हमें जन्म देता है, कितना कष्ट से हमें पोसता है, पालन पोषण करता है, और अंत समय में हम उनका हत्या कर देते हैं, तो कितना उसे पीड़ा होता होगा। तो दोस्तों, क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए, मन मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। तभी हम क्रोध को रोक सकते हैं, और क्रोध को तभी रोक सकते हैं जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे, तभी हम अपना क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए हमें सत्य का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, गलत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है, जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। दोस्तों, भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चमधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य
शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है, उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत्यकाल में शरीर त्यागते समय जो केवल मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे स्वभाव को पा लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। शरीर त्यागते समय प्राणी यदि किसी का भी स्मरण करता है तो वह उसी योनि को प्राप्त हो जाता है, जैसे भरत मुनि ने हिरण की योनि प्राप्त की थी। इसलिए हे पार्थ, तुम सदा मेरा चिंतन और स्मरण करते रहो और युद्ध रूपी कर्तव्य को भी करते रहो। अपने मन बुद्धि को मुझे समर्पित करके अपने कर्म निष्ठा भाव से करते रहोगे तो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लोगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में निरंतर अपना मन लगाकर भजन कीर्तन करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो सर्वज्ञ है, अस्तहीन है, सूक्ष्म है, परंतु शासन करने वाला है, सूर्य के समान तेजोमय तथा सबका पालन करने वाला है, ऐसे परमेश्वर का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर त्यागता है वह उसी दिव्य परमेश्वर में लीन हो जाता है। वेदों के जानकार तथा विवेकी जन, जिसे अक्षर ब्रह्मा कहते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी जिसके लिए तपस्या करते हैं, उसी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। योगी इसी विधि को अपनाते हैं। इंद्रियों को सब ओर से रोककर मन को हृदय में तथा प्राण वायु को मस्तक में केंद्रित करके जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्मा ओम का चिंतन करते हुए श्वास यानी कि प्राण छोड़ता है वह मुझे प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे धनंजय, जो निर्मल मन से नित्य ही मेरा स्मरण करता रहता है उस भक्त को तो मैं सहज ही मिल जाता हूँ। समझने की बात यह है कि सर्वलोक आदि सभी लोग नाशवान है, उनको प्राप्त करके भी पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। केवल मुझे प्राप्त करने के बाद ही जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग मिलाकर चतुर्योगी होता है। 1000 चतुर्योगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही लंबी एक रात होती है। ऐसे दिन रात के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के शरीर से सब प्राणी जन्म लेते हैं और रात होने पर उनके शरीर में ही सब समा जाते हैं, परंतु अनश्वर जो महाविष्णु परमात्मा है उसे प्राप्त कर लेते हैं, पर वे आत्मा भी शाश्वत हो जाती है। उस सत्यनारायण से मिल जाने पर भक्त को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। वही मेरा अनश्वर परम धाम है। यज्ञ, तप, दान, व्रत, उपवास, तीर्थ आदि के सेवन से पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इससे ऊपर उठकर मुझ परमेश्वर में लीन होने पर पुनः जन्म नहीं होता। मैं ही अक्षर ब्रह्मा हूँ, उस सत्य को जानो तथा मुझे निरंतर स्मरण करो। मुख्य शिक्षाएँ जैसे एक ही जल, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है और असल में एक ही होता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा ब्रह्मा अध्यात्म कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न होते हुए भी तत्वत एक ही होता है। अधिभूत स्वामी, अधिदैव परमेश्वर, अधियज्ञ यज्ञ प्रमुख, सत और असत सब परमात्मा ही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।